Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is हिंदी व्याकरण. Students, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियां. जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लोकोक्तियां कहलाती क्या है, आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं. क्या होती है? स्वतंत्र वाक्य होती हैं जो लोग जीवन से किसी अनुभव को अभिव्यक्त करते हैं. यह सामान्य अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करती है. कैसे? जो सामान्य अर्थ होता है उनको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करती है. लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हों लोकोक्तियां कहलाते हैं. मैंने यहाँ कुछ कलेक्शन आपके लिए करके रखा है. आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कुछ लोकोक्तियां उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग इस प्रकार है. क्या लिखा है? फर्स्ट, अध जल गगरी झलकत जाए. थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही अधिक घमंड करते. अर्थ, वह पांचवी पास है परंतु बनता ऐसे है जैसे बीए पास हो. सच है अब जल गगरी झलकत जाए. सेकंड, अंत भले का भला. इसका मतलब क्या है? अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है. वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? सारा जीवन ईमानदारी से काम किया है इसलिए आज लोग उनका सम्मान करते हैं. इसलिए तो कहा गया है अंत भले का भला. नेक्स्ट देखेंगे, अंधों में काना राजा. अनपढ़ों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी सम्मान पाता है. वाक्य प्रयोग, पूरे गांव में केवल सुधीर ही पढ़ा लिखा है इसलिए सभी उसका सम्मान करते हैं. वह तो अंधों में काना राजा के समान है. नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. इसका क्या मतलब है? मौका निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है. वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? पहले तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, परीक्षा में फेल होने पर रोने से क्या लाभ. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. नेक्स्ट, अंधा क्या जाने दो अंधा क्या चाहे दो आंखें. अभीष्ट फल की प्राप्ति, मतलब अच्छा फल प्राप्त करने की इच्छा रखना. अरे कल से भूखे को खाने को पूछ रहे हो, वह क्या इनकार करेगा. अंधा क्या चाहे दो आंखें. नेक्स्ट, आम के आम गुठली के दाम. दोहरा लाभ. इसका अर्थ क्या है? दोहरा लाभ प्राप्त होना. वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? समाचार पत्र लेकर मैं पढ़ता हूँ और बाद में रद्दी में बेचकर लाभ कमा लेता हूँ. इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम. 7, आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत का होना. वाक्य प्रयोग, आंखों से दिखाई देना कम हो गया है. ऑपरेशन करवाने से आंखों की पूरी रोशनी भी जा सकती है. वाह, आ भी सकती है. समझ नहीं आता क्या करूं, आगे कुआं है पीछे खाई. नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार. जानबूझकर मुसीबत मोल लेना. वह तो पहले ही गुस्से में था, उसे बुरा भला कहकर तुमने खुद ही आ बैल मुझे मार वाली बात कर ली. नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीके पकवान.
अर्थात दिखावा अधिक, वास्तविक का कम। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तुम्हारी दुकान का नाम तो बहुत सुना था, परंतु मिठाई खाई तो ऐसा लगा ऊंची दुकान फीके पकवान। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा। बड़े को कम वस्तु देना। वाक्य प्रयोग, एक पहलवान के लिए 2 केले ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमा। वस्तु एक, लेने वाले अनेक। ड्रेस एक है और खरीदार अनेक है। एक अनार 100 बीमार, इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट, एक पंथ 2 काज, एक साथ 2 काम। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे। बाजार जा रहे हो तो रास्ते में मिस्त्री को भी भेजते जाना, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गीला, अर्थात विपत्ति पर विपत्ति आना। उधार लेकर व्यवसाय शुरू किया था, उसमें भी घाटा पड़ गया, इसलिए कहा गया है कि कंगाली में आटा गीला होना। नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 2 असमान व्यक्तियों की तुलना करना। वाक्य प्रयोग, उस साधन संपन्न व्यक्ति से तुम निराश्रय रामतीन को मिला रहे हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक फल कम। वाक्य प्रयोग, 8000 लगाकर सिर्फ 800 रुपये कमाए तो क्या कमाया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना, अर्थात सीमित शब्दों में बड़ी बात कहना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? रहीम जी के दोहों की बात ही कुछ और है, उन्होंने तो गागर में सागर भर रखा है। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात आसानी से मिलने वाली वस्तु को अधिक महत्व ना दिया जाना। वाक्य प्रयोग, वह स्वयं डॉक्टर है, उसके परिवार के सदस्य उससे दवाई ना लेकर किसी दूसरे डॉक्टर के से दवाई लेने जाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात आपस की फूट से हानि होना। वाक्य प्रयोग, अपनी बहन को तुमने सारी बातें बता दी थी, उसी ने तुम्हारे शत्रुओं को सारी बातें बताकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, इसलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा, अर्थात अपना दोष स्वयं को दिखाई ना देना। वाक्य प्रयोग, सारे गांव की लड़कियों के लिए विकास कार्यक्रम चला रहे हो और अपनी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देते, इसीलिए कहा गया है कि चिराग तले अंधेरा ही होता है। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की कि घर का नौकर छुट्टी लेकर चला गया, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसीलिए कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। नेक्स्ट, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। अर्थात बलवान की ही विजय होती है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? उसके पास तो धन व बल है, उसके सामने मुझ गरीब की सच बात को कौन मानेगा। सच ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अर्थात ज्यादा बोलने वाले कुछ काम नहीं करते। वाक्य प्रयोग देखेंगे इसका। उसकी गीदड़ भपकियों से मत डरो, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग इसका कैसे करेंगे? जब तुमने अपराध किया है तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। जल में रहकर मगर से बैर। अर्थात किसी के अधीन रहकर उससे शत्रुता करना। वाक्य प्रयोग देखेंगे इसका। इस ऑफिस में रहना है तो इसके कर्ता धर्ता शर्मा जी की ही सुननी पड़ेगी। जल में रहकर मगर से बैर मत रखना। नेक्स्ट, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अर्थात कथनी और करनी में अंतर होना। वाक्य प्रयोग। आज कल के नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं, कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। इसीलिए कहा गया है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज आपको लोकोक्तियां समझाई हैं। आप लोग ध्यान से इन लोकोक्तियों को पढ़ोगे, समझोगे और पेपर में अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।